मूवी के स्टार्ट में हम डे को देखते हैं जो कि बहुत इंजर्ड होता है और उसका लेफ्ट लेग एक क्रोकोडाइल ने पकड़ा होता है। डे उसे दूसरी टांग मार के उसे दूर करता है और फिर पास ही रखी एक बाल्टी से उसे भगाता है और वो क्रोकोडाइल उससे दूर चला जाता है। और हम स्विमिंग पूल से बाहर डे के डॉग लकी को भी देखते हैं और हम देखते हैं कि डे एक 6 मीटर डीप स्विमिंग पूल में फंसा हुआ है। अब मूवी हमें 6 डेज बैक में ले जाती है और हमें यही स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जहां मूवी की शूटिंग चल रही है और डे इस मूवी का आर्ट डायरेक्टर होता है। और वहीं डे से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड कोई आती है और तभी हमें पता चलता है कि डे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बीच बीच में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता रहता है। उस दिन डे का बर्थडे भी होता है और कोई उसे एक टॉय गिफ्ट करती है जिसमें एक बच्चा बना होता है। ये देखकर डे थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई को बच्चा चाहिए और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो कोई बच्चा नहीं चाहता था। लेकिन कोई उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ देर बाद मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और मूवी का क्रू पैकअप करके वापस चला जाता है। अब हम डे 1 देखते हैं जहां डे और लकी खेल रहे होते हैं। फिर डे पूल में रिलैक्स करने लगता है। अब हम डे के फ्रेंड मयूम को देखते हैं। ये स्विमिंग पूल इसी का होता है। मयूम डे का बैग उठाकर साइड में रखता है, तभी एक बॉक्स वहां बने एक क्लोजेट में गिर जाता है। फिर मयूम लकी को एक चेन से बांध देता है ताकि वो पूल में गिर ना जाए। अब क्योंकि शूटिंग खत्म हो चुकी थी इसीलिए मयूम वेकेशंस के लिए बाहर जा रहा था और सर्दियां स्टार्ट हो चुकी थी तो कोई भी 3 महीने तक पूल में आने वाला नहीं था। मयूम जाते जाते डे से कहता है कि वो पूल का पानी ड्रेन पर लगा रहा है, इसीलिए वो जल्दी पूल से बाहर आ जाए और वो डे के इंसुलिन के इंजेक्शन को टेबल पर रखकर डे को बता देता है। डे मयूम को कहता है कि वो उसके लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर दे। अब मयूम पानी को ड्रेन पर लगाकर चला जाता है और डे वहीं पूल में अपने एयर बेड पर रिलैक्स करने लगता है और वहां उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो चौंक जाता है क्योंकि इस पूल का पानी आधा हो गया था। ये देखकर डे घबरा जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और इस चक्कर में उसका एक नाखून टूट जाता है। इसके बाद वो अपने एयरबैग की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। अब डे थक हाकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन ये सब किसी काम का नहीं होता क्योंकि पूल के आसपास कोई भी नहीं था। तभी उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड कोई की कॉल आती है और वाइब्रेशन की वजह से उसका फोन धीरे धीरे पूल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी लकी भौंकने लग जाता है और वो स्लिप होकर पूल के पास लटक जाता है और डे फोन को छोड़कर अपने एयरबैग की मदद से लकी को वापस ऊपर पहुंचा देता है। अब डे का फोन पूल में गिर जाता है लेकिन चार्जर कनेक्ट होने की वजह से वो बीच में ही लटक जाता है। अब जैसे ही डे अपना मोबाइल लेने जाता है तो उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है और वो खराब हो जाता है। पूल का पानी अब और भी कम होने लगा था। ये देखकर डे अपना जैकेट लेकर पूल का ड्रेन कवर करने लगता है। तभी वहां पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है और वो वहां आवाज देने लगता है। डे पूल से उसे देख लेता है लेकिन उसी वक्त उसकी पैंट में लगी चेन ड्रेन में फंस जाती है और डिलीवरी बॉय पिज्जा वहीं रखकर वहां से चला जाता है। और डे जब तक ऊपर आता तब तक डिलीवरी बॉय वहां से जा चुका था। ये सब करते करते डे थक जाता है और वापस से अपने एयरबेड पर सो जाता है। अब कुछ देर बाद वहां कोई आ जाती है और वो डे को सरप्राइज करने के लिए पानी में डाइव मारने वाली होती है। तभी लकी भौंकना शुरू कर देता है जिससे डे की आंख खुल जाती है और वो कोई को कूदता देखकर चीख कर मना करता है। इसी वजह से कोई घबरा जाती है और वो स्लिप हो जाती है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो पूल में गिर जाती है। अब डे उसे पकड़कर अपने एयरबेड पर लिटा देता है और ड्रेन के ऊपर से अपनी जैकेट लेकर कोई की चोट पर रख देता है और तभी बहुत तेज बारिश भी होने लगती है और फिर रात हो जाती है। अब काफी रात हो चुकी थी और पानी ड्रेन होने की वजह से अब पूल में पानी बहुत कम रह गया था और कोई को अभी तक होश नहीं आया था। अब यहाँ हम एक क्रोकोडाइल को आते हुए देखते हैं। उसे देखकर लकी भौंकने लगता है। डे की नजर भी उस पर पड़ती है और वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। क्रोकोडाइल लकी की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो वहां रखे हुए पाइप्स में उलझ जाता है और स्लिप होकर पूल में गिर जाता है और अब पूल में डे और कोई के अलावा एक क्रोकोडाइल भी फंस गया था। अब हम डे 2 देखते हैं और देखते हैं कि पूल का पानी पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था और इसी बीच डे को पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है और डे देखता है कि कोई के सर से काफी खून बह रहा था। तभी डे की नजर एक टेप पर पड़ती है और वो टेप क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर होता है और डे किसी तरह से वो टेप उसके मुंह से निकाल लेता है और उससे कोई को फर्स्ट एड देता है। उसके बाद डे उस पूल के ड्रेन को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह वहां से बाहर निकल सके। डे अब उस ड्रेन को खोलता है और कोई को लेने उसके पास जाता है। इतने में ही वो क्रोकोडाइल उस ड्रेन के अंदर चला जाता है।
अब डे काफी परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके वो उस ड्रेन में घुस जाता है और वो ड्रेन एक क्लोजेट में खुलता है। पर उस क्लोजेट के ऊपर एक ग्रिल होती है जो कि लॉक्ड होती है और डे उसे नहीं खोल पाता। तभी डे की नजर एक मिरर पर पड़ती है और वो देखता है कि क्रोकोडाइल कुएं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर डे फौरन ही वहां से निकलकर पूल की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो क्रोकोडाइल कोई पर अटैक करने वाला होता है तो डे उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और इतने में कोई को होश आ जाता है और डे उसे सब बताता है कि हुआ क्या है। अब रात हो जाती है और लकी वहां रखा हुआ पिज्जा खाने लगता है और बाकी पिज्जा वहां पूल में गिरा देता है। अब डे और कोई बहुत भूखे होते हैं तो वो दोनों वो पिज्जा खाने लगते हैं। अब डे 3 स्टार्ट होता है और डे जो कि डायबिटीज का पेशेंट होता है और उसे इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं मिल रहा होता तो वो बहुत वीक होने लगता है और बेहोश हो जाता है। अब रात में कोई उसे होश में लाती है और वो उसे बताती है कि वो क्रोकोडाइल एक फीमेल है क्योंकि उसने वहां कुछ अंडे दिए होते हैं। अब डे 4 स्टार्ट होता है और इंसुलिन ना मिलने की वजह से डे बेहोश हो जाता है और अब क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर यह सब डे का प्लान होता है। उसने ड्रेन को अपने जैकेट से कवर किया होता है और वो वहां लेट कर क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाता है। वो क्रोकोडाइल उस ड्रेन में गिर जाता है और डे और कोई उस ड्रेन को बंद कर देते हैं और फिर वो आग जलाकर क्रोकोडाइल के अंडों को बॉईल करके खाने लगते हैं। अब रात में डे कोई को अपने शोल्डर पर चढ़ाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी ये कोशिश काम नहीं आती और वो इस आइडिया को भी छोड़ देते हैं। अब 5th डे वो उस क्रोकोडाइल को बाहर निकालते हैं ताकि वो उस ट्रेन में जाकर कहीं बाहर का रास्ता ढूंढ सकें। अब वो बाकी अंडे भी बॉईल करके उस क्लोजेट में आ जाते हैं, पर इंसुलिन ना मिलने की वजह से डे कमजोर पड़ रहा होता है। इसलिए जो इंसुलिन का इंजेक्शन मयूम ने टेबल पर रखा था वो उससे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजेक्शन नीचे गिरकर टूट जाता है। अब डे 6 स्टार्ट होता है और तभी डे को वहां क्लोजेट में अपना वही बॉक्स गिरा हुआ मिलता है जो मयूम से नीचे गिर गया था। डे फौरन ही उस इंजेक्शन को लगा लेता है और तभी उन्हें ग्रिल से आसमान पर एक ग्लाइडर दिखता है। डे कोई को बैरल से एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए कहता है और खुद बाहर मदद के लिए जाता है और जब वो पूल में पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस ग्लाइडर में कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक टॉय है। तभी वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और वहां पूल के अंदर ऊपर से एक वायर लटकने लगता है और डे उस वायर की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो लगभग ऊपर चढ़ने ही वाला होता है कि लास्ट स्टेप पर वायर खुल जाता है और डे नीचे गिर जाता है और वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसका पांव फ्रैक्चर्ड हो जाता है और वो वहां पड़ी लकड़ियों की मदद से उस पांव को बांध देता है। और ये सीन मूवी के स्टार्टिंग सीन वाला था और डे क्रोकोडाइल से खुद को बचाता है। अब रात हो जाती है और वहां काफी तेज बारिश होने लगती है और उस क्लोजेट में पानी भरने लगता है जिसमें कोई थी। अब डे कोई के पास जाना चाहता था, लेकिन क्रोकोडाइल उस ड्रेन पर बैठा हुआ था। डे किसी तरह उसे अपने पास बुलाता है और सोफा उसके ऊपर डालकर वो वापस से ड्रेन में चला जाता है, लेकिन इस बार वो दूसरे रास्ते की तरफ जाता है और उसे वहां एक ग्रिल मिलती है। वो जल्दी से ग्रिल हटाता है और खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो बाहर आ गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो एक दूसरा स्विमिंग पूल है जो उस पुराने पूल के बिल्कुल बराबर में होता है। अब डे वापस कोई के पास जाने लगता है, लेकिन बीच में ही वो थककर सो जाता है। अब डे 7 को हम देखते हैं कि वही ग्लाइडर उस दिन पूल के अंदर गिर जाता है और उस ग्लाइडर को लेने के लिए वहां 2 लोग आते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि पूल में 2 लोग फंसे हुए हैं। वो पूल में उतरने के लिए एक ग्लाइडर लगाते हैं। डे उनकी आवाज से जाग जाता है। अब वो दोनों पूल में आकर अपना ग्लाइडर लेते हैं और उन्हें वहां क्रोकोडाइल नहीं दिखता क्योंकि वो सोफे के नीचे होता है। अब डे जब तक पूल में आता वो दोनों वहां से जा चुके थे। डे अब उस लैडर तक जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बीच में क्रोकोडाइल आ जाता है और वहां तेज बारिश भी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से क्लोजेट का पानी और बढ़ने लगता है। अब क्रोकोडाइल डे की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। वहीं डे मिरर से देखता है कि कोई जिस क्लोजेट में है वहां पानी भर चुका है और उसे बचाने के लिए अब बहुत कम टाइम है। डे हिम्मत करके उस सोफा की लकड़ी को तोड़कर क्रोकोडाइल की एक आंख में घुसा देता है, जिससे क्रोकोडाइल उसके पास से हट जाता है। अब डे लैडर की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि लैडर जिस बैरल से बंधी हुई थी वो बारिश की वजह से स्लिप हो जाता है और लैडर को अपने पूल से बाहर खींच लेता है। ये सब देखकर डे बहुत हेल्पलेस फील करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई अब मर चुकी है और वो अब बाहर भी नहीं निकल सकता था, इसलिए वो खुद को क्रोकोडाइल के सामने सरेंडर कर देता है। अब क्रोकोडाइल उसे इंजर्ड कर देता है, लेकिन तभी कोई एक विसल बजाने लगती है जिससे डे सुन लेता है और उसे थोड़ी हिम्मत आती है और वो लकड़ी को क्रोकोडाइल के मुंह में फंसा देता है। कोई लगातार वो विसल बजाने लगती है और ये वही विसल होती है जिससे लकी को कूदने के लिए ट्रेन किया होता है। डे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लकी कूद जाता है और उसके गले की चेन टाइट हो जाती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। ये देखकर डे और भी गुस्सा हो जाता है और वो वहां पड़े एक लोहे की रॉड से क्रोकोडाइल को मार देता है।
अब वो मजबूर होकर लकी और उसकी चेन की मदद से बाहर आ जाता है। अब वो फौरन उस क्लोजेट के पास जाता है जिसमें कोई बंद है। वो पूरा पानी से बाहर आ चुका था। अब डे वहां रखे एक पाइप की मदद से उस ग्रिल को तोड़ देता है और कोई को क्लोजेट से बाहर निकाल लेता है, लेकिन कोई होश में नहीं थी और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। डे समझता है कि कोई मर गई है और वो उससे गले लगाकर रोने लगता है, लेकिन तभी कोई को होश आ जाता है और डे उसे हक कर लेता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।